अगला जो डिपार्टमेंट, ये फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट है और ये है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क होता है, ये एक ऑफिस वर्क होता है, 9 to 5 की जॉब होती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। फार्मा एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोगों का बेसिक काम ये होता है कि ये इंश्योर करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोसेस चल रही है, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हो, प्रोडक्शन के अंदर हो, ये सभी सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो 100% प्योर होनी चाहिए। ये सारा काम जो होता है वो क्यूए डिपार्टमेंट के लोगों का होता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के करते हैं ये हर चीज़ का, और कोशिश करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोसेस चले वो प्रॉपर सीजीएमपी के अकॉर्डिंग चले, गाइडलाइन के हिसाब से चले और किसी भी तरीके की गलती वहाँ पर ना हो। उसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक और डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, वो है क्यूसी डिपार्टमेंट एज ए एनालिस्ट, जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट भी कहते हैं। क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर फार्मा के जितने भी इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी ड्रग वहाँ पर बनती है, उनको सैंपल के फॉर्म में क्यूसी तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर उन सैंपल्स के ऊपर डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और उनके रिजल्ट्स के हिसाब से फिर प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। अगर टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई देती है, कोई गलत चीज़ दिखाई दे रही है, तो प्रोडक्शन को तुरंत वहाँ पर रोक दिया जाता है और ये पहले चेक किया जाता है कि रिजल्ट में गलती कहाँ हो रही है और रिजल्ट सही क्यों नहीं आ रहे हैं। जब तक ये चीज़ पता नहीं चलती है तब तक प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ता है। तो समय समय पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सैंपल को विड्रॉ करके क्यूसी तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर ड्रग की टेस्टिंग होती है और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे ही प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू होता है। तो ये काम होता है क्यूसी एनालिस्ट का। एक और डिपार्टमेंट होता है, ये इसको हम पोस्ट भी कहते हैं, ये होती है क्लिनिकल क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर। जी हाँ, क्लिनिकल क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर, नाम से पता चल रहा है ये एक ऑडिटर होते हैं। ऑडिटर का काम क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेस चल रही है वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको चेक करना। जैसे कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से प्रिपेयर करे जा रहे हैं कि नहीं करे जा रहे हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ें जो है वो सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है, सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चेकिंग का काम जो है वो इनका होता है। उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होता है, इंडस्ट्री के अंतर्गत भी ये लोग काम करते हैं और बाहर रह के भी काम करते हैं, और ये होता है HEOR। इसका फुल फॉर्म है हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम रिसर्च। तो इसमें जो पोस्ट होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो पहली पोस्ट होती है वो होती है हेल्थ आउटकम स्पेशलिस्ट। जी हाँ, हेल्थ आउटकम स्पेशलिस्ट इनका काम होता है। ये एक तरीके से प्रॉपर वे में एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं कि जब भी आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जा रहा है तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो अगर उसकी सेल कम हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसकी कॉस्ट में क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा तो नहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों के मुकाबले में महंगा है। पेशेंट से वो लोग बात करते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, और उसके हिसाब से वो कंपनी को राय देते हैं कि हमको कहाँ पर चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट की सेल को और इम्प्रूव कर सकें। साथ ही साथ अगर पेशेंट्स के थ्रू हमको जानकारी मिलती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, साइड इफेक्ट ज़्यादा दे रहा है, सही तरीके से उसकी इफिकेसी खराब है, तो उसका रीज़न क्या है, उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करके वो फिर प्रोडक्ट के अंदर सुधार लाते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो इनका होता है। उसके अलावा HEOR एनालिस्ट, इनका काम भी यही होता है कि जितने भी डाटा हैं जो हेल्थ आउटकम स्पेशलिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उन सभी डाटा को प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेड करना, सही तरीके से उसको एनालाइज करना, और उस डॉक्यूमेंट्स और उन डाटास को देखते हुए क्या सही राय है और क्या सही निर्णय होगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमको क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या सुधार करने चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो HEOR एनालिस्ट के द्वारा की जाती है। अगला जो डिपार्टमेंट होता है जो कि इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ये होता है मेडिकल राइटिंग का। देखिए, मेडिकल राइटिंग के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे फार्मा इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ड्रग है, उससे रिलेटेड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट बनाना। अब उस साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे उसकी क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट का मतलब है कि उस ड्रग की जब एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की गई थी, ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे एनिमल्स के ऊपर, तो उसके क्या रिजल्ट रहे और क्या साइड इफेक्ट आए, क्या एडवर्स इफेक्ट आया, उसकी इफिकेसी क्या रही, उससे रिलेटेड सारी जानकारी उसके अंदर रहती है। साथ ही साथ रेगुलेटरी सबमिशन से रिलेटेड, अगर आपको वो ड्रग, जो भी वो ड्रग है, नई ड्रग है, अगर आपको किसी भी कंट्री के अंदर सेल करनी है, तो उससे रिलेटेड जितना भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री के हम रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करते हैं, वो सारा यही लोग प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हमको कोई जर्नल के अंदर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है और वो पब्लिकेशन के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मेडिकल राइटर्स के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ इसी डिपार्टमेंट के अंदर एक और पोस्ट होती है, ये होती है साइंटिफिक कंटेंट डेवलपर। देखिए, साइंटिफिक कंटेंट डेवलपर का काम ये होता है कि ड्रग से जुड़ी हुई सारी जानकारी, जो साइंटिफिक जानकारी है या क्लिनिकल जानकारी है, उसका प्रॉपर वे में एक मटेरियल तैयार करना, जिससे कि वो जितना भी मटेरियल होता है वो फिर मार्केटिंग टीम के द्वारा डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उसको पढ़ के
डॉक्टर्स और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस ड्रग से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो उनको पता चल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन उनको पता चल जाती है। साथ ही साथ उस कंटेंट का यूज़ करके जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी ड्रग से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट्स को भी प्रोवाइड कराते हैं। और ये सारा कंटेंट जो है वो साइंटिफिक कंटेंट डेवलपर्स के द्वारा ही डेवलप किया जाता है। उसके अलावा जो अगला डिपार्टमेंट होता है वो होता है ड्रग डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या काम होता है? क्लिनिकल ट्रायल्स मैनेजर। क्लिनिकल ट्रायल्स मैनेजर नाम से पता चल रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स को मैनेज करना, क्लिनिकल ट्रायल्स कब होंगे, कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे, कितने लोग होंगे, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है? क्लिनिकल ट्रायल्स मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ मैनेज के अंदर ये भी आ जाएगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉपर वे में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये और उनका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैनेज करने का काम भी इन्हीं का होता है। उसके अलावा प्रोडक्शन सुपरवाइजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। प्रोडक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनको चेक करना, गाइडलाइन रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी के बोले गए हैं वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, ये सारा काम जो है वो प्रोडक्शन सुपरवाइजर के द्वारा होता है। अब यहाँ पर तो हमने बात कर ली कि फार्मा सेक्टर के अंदर जो हमारे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कौन कौन सी जॉब जो है वो ऑफर की जाती है। उसके अलावा मेरी टिप होगी कि अगर आप फार्मा सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं फार्मा सेक्टर को, इंटरव्यू क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। जैसे पहली टिप होगी मेरी नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप फार्मा से जुड़े हुए किसी को जानते हैं जो कि अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और जो बीएससी नर्सिंग जिसका जो कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग ही है, तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो फार्मा में हैं तो वो आपके लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, आप उनका रेफरेंस यूज़ करके भी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटर्नशिप और वॉलंटियर वर्क, मतलब आप फार्मा इंडस्ट्री में 2 महीने 4 महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हैं, एज ए वॉलंटियर वहाँ पर काम कर सकते हैं। वॉलंटियर का मतलब ये होगा कि आपको किसी टाइप की सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर काम करना है, बट आप वहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री के वर्किंग कल्चर को समझ जाएंगे और वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि फिर वो आपको जॉब भी ऑफर कर। उसके अलावा सर्टिफिकेशन एंड फर्दर एजुकेशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीएससी नर्सिंग के एक स्टूडेंट हैं और आपको फार्मा से रिलेटेड भी कुछ जानकारी जानना चाहिए तो आप चाहें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी कुछ फार्मा के बारे में जानने को मिल जाएगा, एक बेसिक जानकारी आपको फार्मा से हो जाएगी और आपको जब आप फार्मा में आप काम करेंगे तो आपको वो नॉलेज जो है वो काफ़ी काम आएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री में जाने के लिए। उसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री में इंटरव्यूज़ कहाँ हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या क्या वहाँ की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इसकी सारी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। काफ़ी ऐसे पोर्टल्स हैं, ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये सारी जानकारी अवेलेबल होती है, तो उनको फॉलो करके आपको ये पता चल जाएगा कि फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड इंटरव्यू कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और उसमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके अलावा अगर आपको फार्मा से जुड़ी हुई और भी जानकारी चाहिए तो ऐसे काफ़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फार्मा से रिलेटेड, जहाँ पर फार्मा से जुड़े हुए काफ़ी सेमिनार्स होते हैं, यहाँ तक कि वेबिनार्स भी होते हैं। आप उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, उन सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, उन वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर काफ़ी फार्मा प्रोफेशनल्स आते हैं। आप उनसे वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो सारी जानकारी अभी उन प्रोफेशनल से ले सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होगा, उनको फॉलो करना होगा, तभी आपको ये सारी जानकारी मिल पाएगी। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर हम तो फार्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो बीएससी नर्सिंग है, हॉस्पिटल्स में हमको काम करना था, हम कहाँ फार्मा के अंदर आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है जो कि फार्मा सेक्टर के अंदर काम आ सकती है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। और अगर इनमें से कोई भी एबिलिटी आपके अंदर अच्छी है तो आप फार्मा सेक्टर के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। इसमें जो पहली एबिलिटी है जो आपके अंदर हो सकती है या होनी चाहिए वो है क्लिनिकल नॉलेज। जी हाँ, क्लिनिकल नॉलेज भी आपके लिए काफ़ी काम आएगा। जैसे पेशेंट्स को एक तरीके से उनकी काउंसलिंग करने के अंदर ये काफ़ी काम आएगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ये काफ़ी काम आएगा। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं वहाँ पर आपका क्लिनिकल नॉलेज काफ़ी काम आने वाला है। साथ ही साथ जो एनिमल हैंडलिंग लेबोरेटरीज होती है जहाँ पर रिसर्च की जाती है, R&D लेबोरेटरीज होती है, वहाँ पर भी ये क्लिनिकल नॉलेज आपका काफ़ी काम आने वाला है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, देखिए अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है तो इंडस्ट्री के साथ साथ आप अगर मार्केटिंग एरिया के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी काम आती है। अगर मार्केटिंग के अंदर बात करें तो आपको डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करना होता है, आपको पेशेंट्स के साथ डिस्कशन करना होता है, आपको मेडिकल ऑनर्स के साथ, स्टॉकिस्ट के साथ डिस्कशन करना होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडस्ट्री के अंदर तो अगर आप QA डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के लोगों के साथ काम करना होता है।
बात करनी होती है, ऑडिटर्स के साथ डिस्कशन करना होता है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपको, अगर ये कम्युनिकेशन स्किल वाला पॉइंट आपका काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी काम आएगी। साथ ही साथ अटेंशन ऑफ डिटेल, कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि काफ़ी क्यूरियस होते हैं, अगर उनको कोई नई चीज़ बताई जाती है तो उसको वो ध्यान से सुनते हैं और उसको फिर वो बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं। ये अगर आपके अंदर ये नेचर है तो ये आपको काम आएगा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, डाटा मैनेजमेंट करने में भी ये काफ़ी चीज़ें काम आएगी। तो अगर आपका ये नेचर है कि आप कोई भी चीज़ आपको जब बताई जाती है, कोई नई चीज़ आपको बताई जाती है, कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप उसको ध्यान से सुनते हैं और आप एज इट इज़ उसको अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ आपको काफ़ी काम आने वाली है। उसके अलावा अगर आपके अंदर एक और एबिलिटी है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अगर ये नेचर भी आपका है तो ये चीज़ें भी फार्मा सेक्टर के अंदर काफ़ी काम आएगी, जैसे डाटा मैनेजमेंट के अंदर, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर और ड्रग सेफ्टी रोल्स के अंदर भी। यहाँ पर आपके देखिए ये सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है, वो होती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, क्या इशू हो रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसका फिर सोल्यूशन ढूंढना होता है। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है तो ये चीज़ें इन डिपार्टमेंट्स के अंदर काफ़ी काम आएगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दी जा रही है तो अगर आपको यही पता करना होगा कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब प्रोफाइल समझ में नहीं आया है, मैंने सही तरीके से मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ, तो ये चीज़ भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।